Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. तो जैसा कि स्टूडेंट हम प्रीवियस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए दोहे कर रहे थे और रहीम के दोहे हमने अब तक किए। उसके हम दो भाग यानी कि दो यूट्यूब वीडियो हम अब तक अपलोड कर चुके हैं। एक जो वीडियो थी, एक भाग में हमने रहीम के दोहों की भाषा की विशेषता को समझा और दूसरे जो वीडियो थी उसके अंदर हमने रहीम के पहले 4 जो दोहे थे उनकी व्याख्या को किया। तो आज की क्लास में बच्चे हम जो नेक्स्ट दोहा है यानी कि फिफ्थ दोहा है हमारा रहीम का, उसकी व्याख्या को समझेंगे। सो स्टार्ट और एक्सप्लेनेशन पार्ट। फिफ्थ दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाए। दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा है। दीर्घ दोहा, दोहा जो है वो बड़ा है। अर्थ के, अर्थ के हिसाब से अगर हम दोहे को देखें, दोहे के मीनिंग के हिसाब से अगर हम दोहे को देखें तो दोहे का अर्थ क्या है, बड़ा होता है। ठीक है। आखर, जबकि अगर दोहे के अंदर आखर, आखर मीन्स अक्षर, थोड़े, थोड़े मीन्स कम, आही, आही मीन्स इसके अंदर। एक दोहा जो होता है उस दोहे का अर्थ बड़ा होता है। लेकिन अगर हम दोहे के अंदर शब्दों को देखें तो शब्द दोहे के अंदर काफी कम होते हैं। ये दोहे की अपने आप में एक विशेषता है कि अगर आप उसको बनावट पे, उसकी रचना में अक्षरों के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर आप उसका अर्थ देखोगे तो अर्थ बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जो रहीम, रहीम कवि का नाम, जो मतलब जिस प्रकार, रहीम कहता है कि जिस प्रकार नट, नट वे लोग होते हैं जो अपने आप में कला दिखाते हैं। जैसे जो छोटे जादूगर होते हैं, जो ये शारीरिक जो क्रियाएं दिखाते हैं, जो मतलब खेल दिखाने वाले, करतब दिखाने वाले, जिनको वो नट लोग होते हैं। जो रहीम नट कुंडली, कुंडली मीन्स गोल होना। ठीक है। सिमिटी, सिमिटी मीन्स समेट देना। कूदी, कूदी मीन्स कूदना। चढ़ी, चढ़ी मीन्स चढ़ जाना। जाई, चढ़ जाते हैं वो। ठीक है। तो रहीम कवि क्या कहता है कि आप एक नट लोगों को लो। नट लोग मतलब वो लोग जो जादू, मतलब छोटे मोटे जादू और करतब दिखाने का जो काम करते हैं, आप एक बार उन लोगों को देखो। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने शरीर को कुंडली मतलब बिल्कुल गोल उस आकार में समेट देते हैं, सॉरी गोल आकार में उसकी बनावट बना देते हैं। और इसके अलावा क्या करेंगे, हवा में रस्सी को उछालेंगे, उसकी कूदी, कूदी मीन्स उसके ऊपर कूद कर चढ़ जाएंगे और उतरते टाइम उसको क्या कर देंगे, समेट देंगे। अर्थात ये दोहा हमें, देखिए पहले इसकी हम हिंदी को एक बार और समझ लेते हैं। रहीम कवि कहता है कि दिखने में जो दोहा होता है वो तो क्योंकि उसके अंदर अक्षर कम होते हैं इसलिए वो दिखता छोटा है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार रहीम कवि कहता है कि जो ये नट लोग होते हैं, जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, ये अपने शरीर को बिल्कुल कुंडली गोल आकार में बना देते हैं। इसके अलावा ये हवा में रस्सी को उछालेंगे, भागकर उस रस्सी के ऊपर चढ़ जाएंगे बिना किसी चीज के बांधे हवा में ही, और जब उस रस्सी से वापस उतरेंगे तो उसको क्या कर देंगे, समेट देंगे। अब इस दोहे से कवि कहना क्या चाहता है, इस दोहे से कवि हमें समझाना चाहता है कि जरूरी नहीं होता कि जो दिखने में जैसा है आप उसको सिर्फ दिखने के हिसाब से उसका जो एक करैक्टर है, जो उसका जो उसके बारे में आप अपने थॉट बना लो। अब हम ये जो नट लोग होते हैं ना, इनको जातिगत तौर पर भी और वैसे भी हम समाज में इनकी अहमियत बहुत कम मानते हैं, बहुत छोटी उसका मानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये छोटी जाति से हैं या बहुत छोटे लोग हैं तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस कर्म से होती है, काम से होती है। दिखने में तो दोहा भी छोटा होता है पर उसका अर्थ देखो कितना बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से दिखने में और समाज में जातिगत तौर पर ये कर्तव्य दिखाने वाले लोग बहुत छोटे माने जाते हैं, लेकिन आप इनका कर्तव्य देखो, पूरे शरीर को गोल कर देते हैं, बिना हवा, बिना रस्सी को बांधे हवा में उछाल देंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और उतरते टाइम उसको क्या कर देंगे, समेट देंगे। अर्थात कवि हमें ये कहना चाहता है कि जो जैसा कर्म कर रहा है
कर्म के हिसाब से उसको छोटा या बड़ा आंकना चाहिए, सिर्फ दिखने के हिसाब से हमें उसको छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। आई होप आप इस दोहे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट दोहे की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट दोहा है, दनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए, उधी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। बिल्कुल ये जो सब पहला दोहा था ना, इसी तरह के भाव को फिर से कवि जो है ना एक और एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहा है। रहीम कवि क्या कहता है कि धनी, धनी मीन्स धन्य है। क्या धन्य है? रहीम कवि कहता है कि धन्य है जल, जल अपने आप में धन्य है। कौन सा जल? पंक को, पंक मतलब जो मिट्टी के ऊपर, जो कीचड़ में जो पानी बह रहा है, वो पानी अपने आप में क्या है? धन्य है। क्यों है धन्य? लघु, लघु मीन्स छोटे, जिये, जिये मतलब जीव, पियत मतलब उसको पीते हैं, अघाए, अघाए मीन्स अपनी प्यास को क्या कर लेते हैं? बुझा लेते हैं। उधी बढ़ाई कौन है? उधी मीन्स समुद्र, सागर, महासागर। बढ़ाई उसकी क्या प्रशंसा करें हम? सागर की क्या प्रशंसा करें हम? सागर की हम बढ़ाई क्या करें? जगत प्यासो जाए, जगत मीन्स संसार, प्यासो मतलब प्यासा, जाए समुद्र के पास पूरा संसार जाता है लेकिन वहां से प्यासा ही लौट आता है। तो उस समुद्र की बढ़ाई, सागर की बढ़ाई करने का क्या फायदा? इससे तो धन्य वो जल है जो छोटी नदी में, मिट्टी के ऊपर, कीचड़ के ऊपर जो पानी बह रहा है, वो जल ज्यादा धन्य है अपने आप में, क्योंकि बहुत हजारों सैकड़ों छोटे मोटे जो जीव हैं वो उस पानी को पीकर अपनी क्या करते हैं? प्यास बुझाते हैं। अर्थात इस दोहे में भी रहीम कवि ये कहता है कि कीचड़ पर नदी में बहने वाला जल में से छोटा माना जाता है एज कंपेयर समुद्र के जल से। लेकिन बात होती है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है? उस समुद्र नदी के पानी से हजारों जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, और समुद्र का क्या फायदा जिसमें पता नहीं कितना पानी है, पर वहां पर पूरा संसार ही क्या लौट आता है? प्यासा लौट आता है। ठीक है, तो दिखने के आधार पर हमें चीज को कभी भी क्या नहीं मानना चाहिए? कम महत्वपूर्ण या उसको छोटा नहीं समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट तो हमारा क्या कहता है? नाद रिजी तन देत मृग, नरतन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझु कछु न देत। यहाँ पर रहीम कवि ने एक अलग सा भाव हमें स्पष्ट किया। रहीम कवि क्या कहता है? नाद, नाद मीन्स ध्वनि, लय। कोई भी वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र मतलब जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ढोलक है, तबला है, गिटार है, जो भी है, इनकी अपनी एक ध्वनि होती है, एक नाद होती है, एक लय निकलती है इनके अंदर से, तो उसको बोलते हैं नाद, ध्वनि। और ये आप अच्छे से जानते हो, जैसे मान लो बीन में से जो लय निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उस लय से जो है सांप जो है उस लय के आकर्षण में क्या हो जाता है? फंस जाता है। ठीक है ना, सूद बूद खो बैठता है, मारा जाता है, या सपेला उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह से मृग का भी जिक्र कर रखा है। ये मृग होता है ना, ये भी एक विशेष प्रकार की लय से, ये भी उस लय में उलझ जाता है और शिकारी इसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। तो उसी बारे में ये दोहा है, कहता है नाद रिझी, नाद मतलब ध्वनि, लय, रिझी मतलब उस लय से में फंस कर, जैसे सब सांप बीन की लय में फंस गया, वैसे हिरण की जो है ना एक लय में फंस जाता है। नाद रिझी, ध्वनि, लय में, रिझी मतलब फंस कर क्या करता है? तन देत, तन मतलब शरीर, देत मतलब दे देता है। हिरण जो है इतना चपल होता है कि वो शिकारी के कभी हाथ नहीं आएगा, लेकिन एक विशेष प्रकार की ध्वनि के लय में वो फंस जाता है और शिकारी उसको आसानी से क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। तो उस ध्वनि के चक्कर में फंसने की वजह से वो शिकारी को अपना शरीर क्या कर देता है? दान कर देता है, एक तरीके से फंस जाता है, बेचारा मारा जाता है। तो नर धन हेत समेत, नर मतलब मनुष्य, धन मतलब धन दौलत, हेत मतलब रखता है, समेत मतलब समेट कर। और एक मनुष्य की फितरत क्या होती है? ये सभी मनुष्यों में एक नेचुरल हैबिट होती है कि सभी मनुष्य अपने पास धन को समेट कर रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास, जोड़ते हैं धन को। अब आगे क्या कहना चाहता है? ते रहीम, रहीम कवि कहता है कि ते मतलब वो मनुष्य पशु से अधिक, पशु से भी बदतर है, बुरा है वो पशु से भी। कौन सा मनुष्य है? रिझु, रिझु मतलब जिसकी कितनी बढ़ाई कर लो, जिसको कितना ही बहकाने की कोशिश कर लो, जिससे कितनी ही रिक्वेस्ट कर लो,
रिझु कछु न देत, जो अपने धन में से थोड़ा सा भी धन किसी को दान नहीं देता, तो वो मनुष्य पशु से भी बदतर है। अब रहीम कवि कहता है कि आप एक पशु को ले लो, मृग को ले लो। आप मृग ध्वनि में फंसकर, लय में फंसकर अपने शरीर को ही दान कर देता है, ठीक है। हिरण उसका शिकार कर लेता है। और इंसानों की फितरत होती है कि वो अपने पास धन इकट्ठा करके रखते हैं। अब आगे कवि क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फिर वो मनुष्य तो उस हिरण से, उस पशु से भी बुरा है, जो जिसकी आप कितनी बड़ाई कर लो, धन दौलत है क्योंकि इकट्ठा करके रख रखा है उसने अपने पास, लेकिन जो अपने धन दौलत में से अगर किसी को थोड़ा सा भी धन दान नहीं करता, तो ऐसा मनुष्य पशु से भी क्या है, बदतर है, ठीक है। तो इस दोहे में रहीम कवि ने कहा है कि मनुष्यों की फितरत होती है धन इकट्ठा करने की, लेकिन आपके पास धन इकट्ठा है और आपसे मांगने वाला आपकी कितनी बड़ाई कर ले, आपको कितना ही बहकाने की कोशिश कर ले, आपसे कितनी रिक्वेस्ट, आपके सामने कितना ही गिड़गिड़ा ले, इतना करने के बाद भी अगर आप अपने धन में से कुछ भी दान नहीं देते, तो फिर रहीम कवि कहता है कि आप पशु से भी बदतर हो, क्योंकि पशु तो अपने शरीर तक को भी दान कर देते हैं लय में फंसने के बाद। तो ठीक है, आई होप ये दोहा भी आपको समझ में आ गया होगा। आज का हम लास्ट दोहा करेंगे। लास्ट दोहा हमारा, बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी मतलब जो बिगड़ जाए, बात मतलब बात, एक बार जो बात बिगड़ गई वो बात दोबारा से नहीं बनेगी। लाख करो, लाख कर लो, किन, किन मतलब उपाय, कोई मतलब कोई भी, आप चाहे लाखों उपाय कर लो, लाखों तरीके से ट्राई कर लो, लेकिन एक बार एक बात जो बिगड़ गई वो बात दोबारा से क्या नहीं हो सकती, बन नहीं सकती। रहीमन फाटे दूध को, रहीमन कवि कहता है ठीक उसी प्रकार से बात बिगड़ जाती है तो एक बार तो बनती नहीं। कैसे, जैसे फाटे दूध को, एक बार अगर मान लो दूध फट गया, मथे न माखन होए, फिर आप उसको कितना ही मथ लो, जैसे होती है ना दूध बिलोने वाली जो मशीन होती है, उनसे आप उसको कितना ही बिलो लो, जब हम दूध को बिलोते हैं, मथते हैं उसको, तो उसमें से मक्खन अलग निकलता है और जो लस्सी है वो अलग निकलती है। लेकिन अगर एक बार कोई दूध, जो दूध फट गया, अब उसको चाहे आप दिन भर बिलोते रहो, उसमें से मक्खन अलग नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार जैसे फटे हुए दूध में से मक्खन निकालना इम्पॉसिबल होता है, वैसे एक बार बिगड़ी हुई बात को पुनः दोबारा से संवारना क्या हो जाता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है। आई होप ये चारों दोहे आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दोहों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।